हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल INY डायरीज। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है स्टडी इन इंग्लैंड। जब आप इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है और आपके पास आंसर नहीं होता, किससे पूछूं, क्या पूछूं, कैसे है। तो आज जो है हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि भाई एडमिशन का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे जॉब का सिचुएशन क्या है, वर्क परमिट क्या है। और इमाम जो है खुद एजुकेशन फील्ड में है, तो ये आज ब्रीफली आपको बताएंगे कि ये सारा प्रोसीजर जो है क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, जब आप सोचते हैं कि मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है, तो हमारे केस में ऑब्वियसली हम इंग्लैंड का आपको बता रहे हैं। तो आप जब सोचते हैं कि मुझे स्टडी करने के लिए इंग्लैंड जाना है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको फील्ड ढूंढना है कि कौन से फील्ड में आपको स्टडी करना है, या तो मार्केट में उस फील्ड का जॉब के लिए डिमांड हो। तो ये दो चीज़ आपको सबसे पहले करना है। ये जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है कौन सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है इस फील्ड के रिलेटेड। तो इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है यूके में जिनका डिफरेंट रैंकिंग है। तो आपको रैंकिंग भी चेक करना है, साथ में ये भी चेक करना है कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ डॉट कोर्स है या इसके साथ प्लेसमेंट भी आता है। क्योंकि जो प्लेसमेंट वाला कोर्स होता है उसमें आपको इंटर्नशिप मिल जाता है या आप खुद से इंटर्नशिप ढूंढ लेते हो, जिससे आपका जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली जो यूके में मैं मास्टर्स डिग्री के बारे में आपको बता रहा हूँ वो 1 साल का होता है, लेकिन अगर उसमें आपका प्लेसमेंट इंक्लूड हो गया या इंटर्नशिप इंक्लूड हो गया तो वो 2 साल का आपका मास्टर्स डिग्री हो जाता है। तो फिर उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का रैंकिंग चेक किया। और होता क्या है कि अगर भाई आप सिर्फ यूके आने के लिए नहीं आना है, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या है, कोर्स कौन सा चूज करें। और इमाम भाई का कहना है कि भाई इस पे थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, और अभी यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे ही नहीं टुच्चे की तरह मुंह उठा के चले आए, ये सब नहीं। यहाँ पे आएंगे तो वापस जाना पड़ेगा। तो जैसे कि याकूब ने आपको बताया कि देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, और कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स का ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप ये सब चीज़ मेक श्योर करके फिर आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन मोस्टली आपका फाइनल ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट लगता है, और आईडी में अपना पासपोर्ट देते हैं, और आप एक पर्सनल स्टेटमेंट जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहा जाता है, जिसमें आप डिटेल्स में लिखते हैं कि आपका क्या रीज़न है ये कोर्स करने का, क्या रीज़न है इंस्टीट्यूशन को चूज करने का, क्या रीज़न है कि आप इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आपका फिर प्रोसेस वहाँ से शुरू हो जाता है। और रही बात, मैं चलते चलते बता दूं कि कभी कभी क्या होती है, यूनिवर्सिटी जो है ना आपको उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है बहुत सारे। तो मेक श्योर दैट कि अगर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी हो जो ये ऑफर करती है, देन यू नो वर्क हार्ड, आप थोड़ा उस पर मेहनत करें स्टेटमेंट पे, ताकि आपको कुछ सपोर्ट, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट यूनिवर्सिटी जो है एज ए स्कॉलरशिप देती है। और स्कॉलरशिप भी यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है, जो हम अपने आने वाले एक और वीडियो में आपको डिटेल्स में हम बताएंगे क्या क्या स्कॉलरशिप एशियन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भी जो वहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो ये सब करके आप अपना स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस फिर एडमिशन के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट वीज़ा जो होता है या उसका जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम डिटेल्ड आपको एक वीडियो के साथ में बहुत जल्द मिलेंगे। लेकिन अभी जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने स्टूडेंट का एडमिशन के लिए आपने एप्लीकेशन कर दिया, आपका वीज़ा हो गया, अब आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपके जॉब का क्या प्रोस्पेक्ट है यहाँ पे, और आगे चल के आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप स्टूडेंट वीज़ा में होते हैं, नॉर्मली यहाँ पे आपको 20 आवर्स वर्क परमिट मिलता है जो आप टर्म टाइम में कर सकते हैं, और उसके बाद 40 आवर्स आप जो वेकेशन होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी, जैसे कि आपने एक सेमेस्टर किया, फिर आपका वेकेशन आता है, क्रिसमस वेकेशन होता है, ईस्टर होता है, तो इन सब वक्त पे आप 40 आवर्स वर्क कर सकते हैं। सो एक स्टूडेंट अगर 20 आवर्स वर्क परमिट में आ रहा है पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो अगर आप सही से चले तो आपका जो एकोमोडेशन का खर्च है, खाने का खर्च है, वो सब उसमें निकल जाता है। कहने का मतलब है जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो कवर हो जाती है मेनली। अगर देखिए आप थोड़े कटौती करके चलते हैं तो लिविंग एक्सपेंस आपका वो 20 आवर्स में आपका कवर हो जाता है। और एट द सेम टाइम याकुब क्या होता है कि देखिए वो सिर्फ आप कमाने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम आप यहाँ का सिस्टम, कल्चर, जो वर्किंग कल्चर, उसमें आप अपने आप को ढाल सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है 20 आवर्स वर्क परमिट से, कि आप अपने आप को यहाँ का जो वर्किंग कल्चर है उसमें आप ढलें।
और चलते चलते बताते चले कि पर आवर जो यहाँ पे होता है ना, जनरली 8 पाउंड से 10 पाउंड पर आवर वो मिलता है। तो आप कैलकुलेट कर लें कि अगर आप 20 घंटे हफ्ते के कर रहे हैं या फिर 40 घंटे कर रहे हैं तो भाई कितने आप कितना बना पा रहे हैं, और आपका लिविंग एक्सपेंसेस जो भी होता है, आई मीन आप इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हैं। जी जी। तो ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे आएँ, और भले ही अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप ज़रूर से काम करें, क्योंकि आप को एक वर्किंग कल्चर के बारे में, जो यहाँ का डिफरेंट वर्किंग कल्चर है उसके बारे में आपको समझ में आएगा। अच्छा, जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया स्कीम आया है जिसे कहते हैं PSW, यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क, जो पहले भी होता जी था। पहले होता था पर बीच में वो बंद हो गया, अब फिर से उन्होंने शुरू कर दिया, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। जी। तो आप जब डिग्री खत्म करते हैं तो आपको वो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क देते हैं, जिसे PSW कहा जाता है, और उस पोस्ट स्टडी वर्क के दौरान आप काम करते हैं, अपने फील्ड के रिलेटेड काम ढूंढते हैं, काम करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो अगर अच्छी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं या इंटर्नशिप आपका अच्छा हुआ तो उससे आपको वर्क परमिट मिल सकता है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई चांसेस क्या होते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बाद, जॉब प्रोस्पेक्ट कितने चांसेस होते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है याकूब, और ये व्यूअर्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका कोर्स का जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखिए, दुबई वगैरह में क्या होता है कि आप अगर आप कैफे में भी काम कर रहे हैं तो आप वर्क परमिट में जा सकते हैं, या फिर आप अगर जनरल कैटेगरी में भी अगर कोई आता है जो स्किलफुल वर्क नहीं होता है तो उसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। तो यूके में आप सिर्फ जो स्किलफुल काम होता है उसके लिए आपको वर्क परमिट वगैरह मिलता है। अब जैसे कि देखिए, आज के दिन में सबको ही पता है कि डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स जो है वो एक बहुत हॉट और बूमिंग इंडस्ट्री है। तो उसमें अगर कोई काम पढ़ाई करता है तो उसका जॉब मोर और लेस आप समझ लीजिए सिक्योर्ड है। सेम वे साइबर सिक्योरिटी, और इसी तरीके से आपको पता है जैसे नर्स का है, नर्स की यहाँ पे बहुत डिमांड है, नर्स का उतना यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कुछ कोर्सेज है जो शायद बहुत ज़्यादा फेमिलियर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है हमारे एशिया पैसिफिक रीजन में, और जैसे इन्वायरमेंटल साइंस, सस्टेनेबिलिटी, ये सब में भी बहुत स्कोप है। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते हैं कि जो हमारे मुल्क से लोग आते हैं वो सोचते हैं यार कि हम वहाँ पे जाएंगे तो कैसा माहौल मिलेगा, क्या सोसाइटी होगी, कैसा सोसाइटी, यहाँ पे सारे किस्म की सोसाइटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जब आए, मुझे लगता है कि मैं जब यहाँ पे आया था, मुझे मतलब अब लिटरली कि मैंने क्या क्या चीज़ मैं लेकर आया था, यू वोंट बिलीव। ठीक है, नहीं, पर और एक चीज मैं बोलूंगा याकूब आपको रोककर कि आप आए थे वेल्स में, ठीक है, मैं आया था लंदन में, तो ऑब्वियसली वो भी एक डिफरेंस है कि वेल्स में अगर आप आए तो बहुत ही क्वाइट जगह है, थोड़ा होम सिकनेस ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आप लंदन में हो तो आपको अपने हमारे जो हिंदुस्तान में जो चीजें मिलते हैं, आपको यहाँ पे आप सरप्राइज हो जाएंगे वो देख करके, यार यहाँ पे भी ऐसे ऐसे चीजें हैं भाई। वहाँ पे आप अभी जो है कुछ चीजें जो है आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब भाई शेविंग करने के बाद याद है लोग फिटकरी लगाते थे, वो इंडिया में शायद नहीं मिलता होगा अभी, और यहाँ पे आप जो यहाँ पे देसी शॉप पे मिल जाएगा आपको। और यहाँ तक कि ये है कि संडे को हम हलवा पूड़ी भी खाते हैं कभी तो आपको माहौल जो है अपना देसी वाला आपको मिल जाता है। अब सब जगह में कॉम्बिनेशन होते हैं, डाइवर्स सोसाइटी है यहाँ पे। लंदन एक बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी है, दुनिया के हर मुल्क से आपको यहाँ पे इंसान मिलेगा। मैंने कुछ ऐसे मुल्क के नाम यहाँ पर आकर सुने जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था, वहाँ के लोगों से मैंने मिला। अच्छा, आपको रोक कर एक चीज बोलूंगा, वापस मैं थोड़ा जॉब पे फोकस एक बार कर रहा हूँ कि अब स्टूडेंट के लिए एक एडवाइस, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर जॉब प्रोस्पेक्ट को एक्सप्लोर करना है और अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है तो यूनिवर्सिटी तो अच्छी यूनिवर्सिटी तो ठीक है, लेकिन एक शहर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल से। कि देखिए याकूब, होता क्या है कि ये किसी भी मुल्क में अगर आप एक उसके जो कैपिटल मुल्क हो, कैपिटल जो सिटी होता है या कमर्शियल कैपिटल जो आप कह सकते हैं किसी भी मुल्क का, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। उसी तरीके से लंदन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली अभी कोविड के लिए सिचुएशन थोड़ा डाउन है, सारे तरफ पूरे वर्ल्ड में ये डाउन है, तो इसके बाद का क्या इफेक्ट होता है वो तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन लंदन में ओवरऑल अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं लंदन ड्रीम, लंदन इज अ 24 आवर सिटी, और सिर्फ वही नहीं, ये जो लंदन एक शहर है ना, उससे जब आपको लगाव हो जाता है, आप जब यहाँ पे आते हैं ना तो आपको इतना प्यार हो जाता है इस शहर से कि मैं आपको क्या बताऊँ।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हमारा आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज्ञानबाजी हमने कर दी यहाँ पे। और चलिए फिर आप लोगों से हम लोग नए वीडियो के साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप काइंडली इसमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे और डिटेल्ड भी हम वीडियोस बनाएंगे आने वाले दिनों में। सो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।